जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर बच्चे खेलने में अधिक रुचि दिखाते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। चाहे माँ बाप उन्हें कितना ही कह लें, पर वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते। उनका दिमाग अक्सर इधर उधर की फालतू चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। बच्चों का स्वभाव चंचल होने के कारण वो अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। और ऐसे में इस बात को लेकर के माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। अगर आपके बच्चे का भी यही हाल है तो वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अपनाने से, जिनको करने से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है और फिर बच्चे पढ़ाई से मन नहीं हटाते, जी नहीं चुराते। तो चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ छोटे और ज़रूरी उपायों के बारे में। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई की टेबल हमेशा आपको साफ रखनी है, फिर हर वक्त किताबों को फैला हुआ नहीं रखना चाहिए, उनको व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। बच्चे की टेबल और चेयर को आपको इस तरीके से रखना चाहिए कि पढ़ते समय उनका जो मुंह है वो पूर्व या फिर उत्तर दिशा में हो, दक्षिण दिशा की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे उनका मन और ध्यान दोनों ही भटकते हैं। स्टडी रूम में किताबों की रैक अगर आपने रखी हुई है तो वो उत्तर या फिर पूर्व दिशा की दीवार पर रखें। अगर आपने किताबों की अलमारी रखी है तो उसे भी पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही आपको रखना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। घर में बच्चों का अगर अलग से आपने कमरा बनाया हुआ है तो कभी भी शौचालय के नीचे उस कमरे को नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का स्टडी टेबल आयताकार या फिर चौकोर ही होना चाहिए। कमरे में चटक रंग से बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई से भटकता है, इसलिए स्टडी रूम में हमेशा ही हल्का हरा रंग या फिर हल्का पीला रंग इसका ही आप इस्तेमाल करें। इससे बच्चों में जो एकाग्रता है वो बढ़ती है। बच्चे की चेयर कमरे में आपको इस तरीके से रखनी चाहिए कि उसकी पीठ के पीछे खिड़की हो, इससे बच्चे को एनर्जी मिलती है और उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता। स्टडी रूम के गेट पर आपको कुछ नीम की कुछ पत्तियों को बांध देना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मकता और शुद्ध हवा दोनों ही प्रवाहित होती हैं, जिससे का मन जो है वो शांत रहता है। बच्चों के स्टडी रूम में ज़्यादा सामान आपको नहीं रखना चाहिए, मतलब कि उनका जो रूम है वो खुला खुला होना चाहिए, बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चे के माथे पर आपको केले के वृक्ष की मिट्टी का तिलक रोज लगाना चाहिए, इससे मन बच्चे का शांत रहता है। इसके अलावा आप चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के कमरे में शीशा आपको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से कि पुस्तकें या फिर किताबें उनकी परछाई ना दिखे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि शीशा ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर कि कुछ ना दिखे, सिर्फ बच्चा अगर जा रहा है तो सिर्फ वो अपने आप को ही देखे, उसमें उसको पीछे से किताबें नहीं दिखनी चाहिए। एक बात का ध्यान आप अवश्य ही रखें कि पढ़ाई के कमरे में प्राकृतिक उजाला जरूर से होना चाहिए। इसके साथ ही लाइट का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अगर बच्चे के पढ़ाई के कमरे में कम रोशनी होगी तो उसका सीधा सीधा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ेगा, उसका मन पढ़ने में उतना नहीं लगेगा। स्टडी रूम में आपको हरे रंग के पर्दे लगाने चाहिए, इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों को माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश के बीज मंत्रों का जाप आप अवश्य ही करवाएं। बच्चों से धार्मिक पुस्तकें, कलम और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सब का आपको दान अवश्य ही करवाते रहना चाहिए। ये उपाय छोटे ज़रूर लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ही अपने बच्चे में बदलाव देखेंगे। आप पाएंगे कि बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।